हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। आज की इस वीडियो में हम लोग पैसिव वॉइस के 7 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है या आप कुछ सीखते हैं इस वीडियो से, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और कृपया बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखें। आज का हमारा पहला पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़, और सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ और हैव सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ करेंगे। उसके बाद टू बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी हमें बोलना हो, कोई काम करना है या करना पड़ता है, उस सेंस में हम इसे यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस के इस स्ट्रक्चर को। वह लड़का सभी के साथ मारपीट कर रहा है, इसलिए उसे गिरफ्तार करना है। एक बात का ध्यान रखेंगे, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का कोई अता पता नहीं होता है, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। और हमेशा इस बात का ख्याल रखेंगे। तो वह लड़का सभी के साथ मारपीट कर रहा है, इसके लिए हम लोग कहेंगे दिस बॉय इज़ फाइटिंग विद ऑल। दैट्स वाई या दैट्स वाई की जगह पे सो का भी यूज़ कर सकते हैं। उसे गिरफ्तार करना है। ही हैज़ टू बी अरेस्टेड। ही हैज़ टू बी अरेस्टेड। उसे यानी वो उसे ऑब्जेक्ट है और इसी को हमने इसमें सब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। हर दिन इस गाना को बजाना पड़ता है। बजाने वाला कौन है मालूम नहीं है, तो हमें इसमें ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यानी कि इस गाने को बजाना पड़ता है। तो यह गाना जो है यानी यह गाना, इसे ही हम लोग सब्जेक्ट इसमें बनाएंगे। एवरी डे दिस सॉन्ग हैज़ टू बी संग। हर दिन उसे पीटना पड़ता है, तो पीटने वाला कौन है इसमें पता नहीं है, इसलिए उसे यानी इसे ही हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। उसे ही सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट के रूप में हिम को ही में बदलेंगे हम लोग। ही हैज़ टू बी बीटन एवरी डे। उसे इनवाइट करने वाला कौन है मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग कहेंगे ही हैज़ टू बी इनवाइट। यानी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। ही हैज़ टू बी इनवाइट। अंग्रेज़ी बोलना पड़ता है, बोलने वाला कौन है ये मालूम नहीं है, तो इंग्लिश को हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे। इंग्लिश इज़ टू बी स्पोकन। इंग्लिश हैज़ टू बी स्पोकन। सेकंड स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर इसका होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस सेंस में कि कोई काम करना पड़ा या कोई काम करना पड़ता था, ये एक्टिव वॉइस का है। और पैसिव में कोई काम किया जाना था या कोई काम, जैसे कि एग्जाम्पल है किताब फटा हुआ था इसलिए इसे बेचना पड़ा। कोई इसमें बेचने वाला कौन है ये पता नहीं है, इसलिए हम बुक को ही सब्जेक्ट बनाएंगे। द बुक वॉज टोर्न सो इट हैड टू बी सोल्ड। यहाँ पे बुक का यूज हो चुका है, इसलिए यहाँ पे इट का यूज़ किए हैं। वो दूल्हा शराब पिए हुए था, इसलिए उसे गिरफ्तार करना पड़ा। इसके लिए हम लोग कहेंगे That groom was drunk, so he had to be arrested. So he had to be arrested. अरेस्ट करने वाला कौन है, यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। यह पुराना मोबाइल ख़रीदना पड़ा है, ख़रीदने वाला कौन है मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग कहेंगे दिस ओल्ड मोबाइल हैड टू बी बाउट। दिस ओल्ड मोबाइल हैड टू बी बाउट। वह 4 दिनों से बहुत भूखा था, इसलिए उसे कुछ पैसे देने पड़े। 4 दिनों से भूखा था,
ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, हैड बीन से बनेगा, ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें समय सूचक शब्द है। 4 दिनों से ही हैड बीन हंग्री फॉर लास्ट 4 days सो ही हैड टू बी गिवन सम मनी। 3rd नंबर पे हमारा स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का। ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म। इसके लिए हमें बताना पड़ेगा, इस सेंस में यूज होगा कि बोलना हो कोई काम किया जा सकेगा, पुल की मरम्मत की जा सकेगी। इसके लिए हम लोग कहेंगे द ब्रिज में बी रिपेयर्ड। मरम्मत करने वाला कौन है इसका पता नहीं है, किसकी मरम्मत की जानी है तो पुल की, इसलिए पुल को ही हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। या आप लोगों की मदद से किया जा सकेगा, इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे दिस वर्क, यानी यह काम, दिस वर्क में बी डन विद योर हेल्प या बाय योर हेल्प। इस महीने के अंत तक आप लोगों का रिजल्ट घोषित किया जा सकेगा। इस सेंटेंस में ध्यान देंगे, रिजल्ट घोषित कौन करेगा ये पता नहीं है, इसलिए हम लोग कहेंगे योर रिजल्ट में बी अनाउंस्ड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। योर रिजल्ट में बी अनाउंस्ड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। उस हत्यारे को उम्र कैद दिया जा सकेगा। उम्र कैद की सज़ा कौन देगा ये मालूम नहीं है, इसलिए उस हत्यारे को ही हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। डैट मर्डरर मे बी अवॉर्डेड लाइफ इम्प्रिजनमेंट। डैट मर्डरर मे बी अवॉर्डेड लाइफ इम्प्रिजनमेंट। पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, आप लोग ध्यान से देखें और सीखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म। इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस टू प्लस वर्ब की 1st फॉर्म, यानी कोई काम करना पड़ सकता है, उसी का ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ये सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म, कोई काम किया जाना पड़ सकता है। इस सेंस में इसका यूज़ होगा, इस स्ट्रक्चर का यूज़ होगा। अपराध पर लगाम लगाना पड़ सकता है या लगाया जाना पड़ सकता है। अपराध पर लगाम लगाना पड़ सकता है या अपराध पर लगाम लगाया जाना पड़ सकता है। तो लगाम लगाने वाला कौन है ये पता नहीं है, इसलिए हम लोग क्राइम को सब्जेक्ट बनाएंगे। क्राइम में हैव टू बी कर्ब्ड। कर्ब द क्राइम का मतलब होता है अपराध पर लगाम लगाना। क्राइम में हैव टू बी कर्ब्ड। इस कमरे को साफ करना पड़ सकता है। साफ कौन करेगा उसका कोई अता पता नहीं है, इसलिए इस कमरे को ही हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। दिस रूम में हैव टू बी क्लीन्ड। दिस रूम में हैव टू बी क्लीन्ड। इस कमरे को साफ करना पड़ सकता है। इन दिनों काफ़ी गर्मी है, इसलिए यहाँ एक एसी लगाना पड़ सकता है। एसी कौन लगाएगा ये पता नहीं है, तो क्या लगाना है, एसी लगाना है, इसलिए सेकंड सेंटेंस में एसी को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। दिस डेज इट इज़ वेरी हॉट, पहला सेंटेंस ख़त्म। सो एन एसी में हैव टू बी इंस्टॉल्ड हेयर। इंस्टॉल एसी के लिए, एसी लगाने के लिए इंस्टॉल का यूज़ करेंगे। कुछ मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ सकता है। कौन करेगा मालूम नहीं है, किसे शिफ्ट करना है, कुछ मरीजों को। सम, इसलिए सम पेशेंट ही हमारा सब्जेक्ट है। सम पेशेंट्स में हैव टू बी शिफ्टेड इन अदर हॉस्पिटल। सम पेशेंट्स में हैव टू बी शिफ्टेड इन अदर हॉस्पिटल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस टू बी प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म। कोई काम करना पड़ सकता था, उस सेंस में हम इसका यूज़ करेंगे। कोई काम किया जाना पड़ सकता था। इसका एक्टिव का होगा
सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा एक्टिव वॉइस में, और पैसिव में होगा सब्जेक्ट प्लस माइट हैव टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। समय बदलना पड़ सकता था, टाइम माइट हैव टू बी चेंज। बदलने वाला कौन है पता नहीं है, इसलिए समय को ही हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, टाइम माइट हैव टू बी चेंज। सारे गंदे कपड़ों को धोना पड़ सकता था, धोएगा कौन ये पता नहीं है, तो किसे धोना है, सारे गंदे कपड़ों को, इसलिए सारे गंदे कपड़ों को ही सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑल डर्टी क्लॉथ्स माइट हैव टू बी वॉश्ड। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ऑल डर्टी क्लॉथ्स माइट हैव टू बी वॉश्ड। वह दूल्हा उस दुल्हन को सता रहा था, इसलिए उसे जेल भेजना पड़ सकता था। जेल कौन भेजेगा पता नहीं है, तो किसे भेजना है, तो उसे भेजना है। उसे एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट हिम का सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही हो जाएगा। दैट ग्रूम वॉज हैरेसिंग दैट ब्राइड सो ही माइट हैव टू बी सेंट टू जेल। हम लोगों को किराए के घर में रहना पड़ रहा था। वी वर हैविंग टू लिव इन अ रेंटेड हाउस, इसलिए घर खरीदना पड़ सकता है। कि खरीदेगा कौन मालूम नहीं है, कौन खरीदेगा, इसलिए हम लोग घर को ही बनाएंगे सब्जेक्ट। सो अ हाउस माइट हैव टू बी बाउट, सो अ हाउस माइट हैव टू बी बाउट। नंबर 6 पर स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई काम कर सकता है या कोई काम किया जाना पड़ सकता है। ध्यान रखेंगे, कोई काम किया जाना पड़ सकता, कोई काम किया जा सकता है के सेंस में से यूज होगा। यह काम बड़ी आसानी से किया जा सकता है। दिस वर्क कैन बी डन वेरी इजीली, दिस वर्क कैन बी डन वेरी इजीली। काम करने वाला कौन है पता नहीं है, क्या करना है, तो इस काम को करना, इसलिए इस काम को ही हम लोग सब्जेक्ट बना लेंगे। दिस वर्क कैन बी डन वेरी इजीली। कल आपके घर पार्टी मनाई जा सकती है। कौन मनाएगा पता नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है इसमें। क्या मनाना है, पार्टी मनाना है, तो पार्टी को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। A party can be celebrated at your home tomorrow. A party can be celebrated at your home tomorrow. उसे वहाँ बुलाया जा सकता है। कौन बुलाएगा मालूम नहीं है, किसे, तो उसे बुलाना, इसलिए उसे को ही सब्जेक्ट बनाएंगे, तो उसे का सब्जेक्ट ही होगा। उसे वहाँ बुलाया जा सकता है। कैन बी कॉल्ड देयर, ही कैन बी कॉल्ड देयर। उसे यहाँ लाकर पीटा जा सकता है। इसको बनाने के लिए हम लोग हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हुए पैसिव बनाएंगे। पैसिव में बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखकर कॉमा डालेंगे, यानी यहाँ लाकर हैविंग टेकन हेयर ही कैन बी बीटन। उसे यहाँ लाकर पीटा जा सकता है। हैविंग टेकन हेयर ही कैन बी बीटन। उसे कल तक जेल भेजा जा सकता है। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे, जेल भेजेगा कौन मालूम नहीं है, इसलिए उसे को ही हम लोग सब्जेक्ट बना लेंगे ही के रूप में। ही कैन बी सेंट टू जेल, ही कैन बी सेंट टू जेल। ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे, हिम को अगर सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो हिम का ही हो जाएगा। स्ट्रक्चर है लास्ट स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस सेंस में इसका यूज होगा कि कोई काम किया जा सकता था। पेट्रोल का दाम बढ़ाया जा सकता था। इस सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा कि दाम कौन बढ़ाएगा ये पता नहीं, इसलिए पेट्रोल ही हमारा सब्जेक्ट होगा। पेट्रोल प्राइस कुड बी हाइक्ड। उस लड़की को जेल भेजा जा सकता था। किसे जेल भेजना है, उस लड़की को, तो हम लोग डेड गर्ल का यूज़ करेंगे। डेड गर्ल कुड बी सेंट टू जेल। जेल कौन भेजने वाला है पता नहीं है, यही पहचान है कि ये पैसिव का सेंटेंस है, क्योंकि ये खुद बताता है हादसा टाला जा सकता था। कौन टालेगा ये मालूम नहीं है, कैसे टलेगा मालूम नहीं है। एक्सीडेंट कुड बी अवॉइडेड या अवॉइडेड।
accident could be averted or avoided.